ये सुना था हमने, ह्यूमन बीइंग को डिसीज होती है, जानवरों को डिसीज होती है, हमारी अर्थ भी बीमार होती है। और स्ट्रेस लाइन अगर आप पास हो गई, उसके ऊपर आपका बेड है, हुँ, तो ये स्ट्रेस लाइन आपके सेल्स को है डिस्ट्रॉय कर देगी। सेल टूटते रहेंगे, बनेंगे नहीं। हमारी ज़मीन के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, पानी है, मिनरल्स हैं, लावा है, बहुत कुछ है। हुँ, तो जब वो मशीन एक साइड से नीचे जाती है और नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, उसमें डिस्टरबेंस पैदा होती है, उसमें फ्रिक्शन पैदा होता है। उस पे हमारा घर है, ऑफिस है, फैक्ट्री है, कुछ भी है, और वो ऊर्जा अगर सपोज घर के अंदर आ गई, लाइन के फॉर्म पे आ गई, वो हमारी बिल्डिंग का एनर्जी सक कर लेती है, इवन हमारी बॉडी का एनर्जी सक कर लेती है। और घर के अंदर जिसका इम्यूनिटी वीक है, उसके ऊपर पहला अटैक करेगी। मैंने देखा कि मिसकैरेजेस, हुँ, हाइपरटेंशन, इनफर्टिलिटी और कैंसर तक और हार्ट अटैक तक ये जियोपैथिक स्ट्रेस देता है। आपको कुछ भी नहीं पता, डायरेक्शन समझ में नहीं आती, ठीक है? तो आप क्या करो, वहाँ पर उस साइट पे जाके कम से कम 15-20 मिनट टाइम स्पेंड करो हुँ। और वहाँ ऑब्जर्व करो आपकी फीलिंग क्या है, आपके थॉट्स कैसे आते हैं। आपको एक अजीब सा डर तो नहीं लग रहा? मन प्रसन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा? और कोशिश करो फैमिली के 2-3 लोग जाओ, और एक छोटा बच्चा 4-5 साल का ज़रूर साथ लेकर जाओ। क्यों? क्योंकि उस वो बहुत जल्दी सेंस कर लेता है। काम करने वाली है ना, वो ऊपर काम करती है, तो उसको सफ़ेद रंग के कपड़े में कोई दिखता है तो वो चीख चिल्लाती है वहाँ से। हुँ। फर्स्ट टाइम जो हुआ था। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल बीयू पे, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस प्लेटफ़ॉर्म पे इनवाइट किया। नहीं सर, जब आपने मेरे से डिस्कस किया ना कि पर हम ऐसा कुछ हम डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक है? व्हिच इज़ जियोपैथी स्ट्रेस। अभी ये ब ऑडियंस को मैं बता दूँ कि ब वास्तु वाले जो पॉडकास्ट हैं डेफ़िनिटली आपको डायरेक्शन का, आपको किचन की डायरेक्शन सब पता लग चुके होंगे, बट ये बियॉन्ड वास्तु है। तो दीपक सर, सबसे पहले जो ये आपकी ऑडियंस है, जी। तो जो आपको आज देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको पता लगे वो आज किसको सुनने जा रहे हैं। तो अपने बारे में छोटा-सा इंट्रोडक्शन बताओ प्लीज़। देखिए, मैं बेसिकली सिविल इंजीनियर हूँ, बाय क्वालिफ़िकेशन आई एम सिविल इंजीनियर। तो पिछले 25 साल से मैं वास्तु की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और इसके अंदर जियोपैथी की भी प्रैक्टिस पिछले 10 साल से रेगुलर कर रहा हूँ मैं। और मैंने जियोपैथिक स्ट्रेस के ऊपर एक बुक भी लिखी है, और ताकि लोगों को इसकी अवेयरनेस हो सके कि जियोपैथिक स्ट्रेस है क्या? और मुझे अभी उम्मीद है कि हमारे नॉर्थ इंडिया के अंदर अभी 1% ही लोगों को शायद पता है कि जियोपैथिक स्ट्रेस क्या है। तो जबकि हुँ, वास्तु के बारे में बहुत सबको पता है, बिल्कुल। लेकिन जियोपैथी स्ट्रेस के बारे में नहीं पता। ठीक है, तो यहीं से शुरू कर लेते हैं। जियोपैथी स्ट्रेस होता क्या है? देखिए, जियोपैथिक स्ट्रेस जो है, इसका नाम देखो, जियोपैथी स्ट्रेस, ठीक है? पहले जियो और पैथी को मैं बाइफरकेट करके बताता हूँ। हुँ, जियो मीन्स अर्थ, पैथोस, पैथीज मतलब डिसीज़, तो अर्थ डिसीज़, यानी कि हमारी अर्थ जो है, उसको भी डिसीज़ होती है। ये सुना था हमने, ह्यूमन बीइंग को डिसीज़ होती है, जानवरों को डिसीज़ होती है, हमारी अर्थ भी बीमार होती है। ये क्यों होती है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये ज़मीन के नीचे से एक नेगेटिव ऊर्जा आती है, तो उस ऊर्जा का इम्पैक्ट हम पे, हमारी फैमिली पे पड़ता है। तो उसका कारण क्या है? ये कहाँ से आया जियोपैथिक स्ट्रेस? आज से 10 साल 20 साल पहले क्यों नहीं था ये? हुँ, ये क्यों हुआ? इसका कारण समझना बहुत ज़रूरी है। इसका कारण ये है कि आज की डेट में हाई राइज़ बिल्डिंग बन रही है, हुँ, अंडरग्राउंड मेट्रोज़ जा रही हैं, हुँ, अंडरग्राउंड सीवरेज हो रही है। आपने देखा होगा मेट्रो की बहुत बड़ी एक मशीन, हुँ। ठीक है? ज़मीन के अंदर एक साइड से हम भेजते हैं और कई और किलोमीटर बाद ड्रिल बाहर करके निकलती है, वो ड्रिलिंग, निकलती है। यस, वो हाँ, ड्रिलिंग वाली मशीन। ओके। तो क्या आपको लगता है कि ज़मीन के नीचे कोई हलचल नहीं हो रही? कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा? हमारी ज़मीन के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, पानी है, मिनरल्स हैं, लावा है, बहुत कुछ है। हुँ, तो जब वो मशीन एक साइड से नीचे जाती है और नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, उसमें डिस्टरबेंस पैदा होती है, उसमें फ्रिक्शन पैदा होता है, हुँ, और वहाँ पर पानी भी है, लावा भी है। तो वो फ्रिक्शन और पानी के संपर्क में आने से वहाँ जो करंट पैदा होता है, वो ऊपर आ जाता है, और ऊपर आने पे ये जो रेज़ हैं, ये जो ऊर्जा है, ये लाइन के फॉर्म में, ग्रिड के फॉर्म में, ऐसा ग्रिड बन जाता है अर्थ पे। हुँ, ग्रिड के फॉर्म पे ये पूरी अर्थ में आ जाती है, जहाँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहाँ वहाँ पर। जैसे हाई राइज बिल्डिंग बन रही है, 50 माले बिल्डिंग बन रही है, तो उसका इम्पैक्ट भी नीचे हो रहा है। हम पेड़ काट रहे हैं, पहाड़ काट रहे हैं, तो नीचे डिस्टर्बेंस पैदा हो रही है, उसका इम्पैक्ट हमें आज की डेट में झेलना पड़ता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले पेड़ नहीं कटते थे, पहाड़ नहीं कटते थे। आप दिल्ली से राजस्थान चले जाओ,
तो अगर मैं 20 साल पहले की बात करूँ तो बिल्कुल पहाड़ इंटैक्ट थे। आज की डेट में वहाँ पर पहाड़ साफ़ हैं, पहाड़ ही ख़त्म हुँ। है, तो उसका इम्पैक्ट हम पे आ रहा है। तो जैसे-जैसे हम नेचर के साथ खिलवाड़ करेंगे वैसे-वैसे ये ऊर्जा हम पे इम्पैक्ट करेगी। अब वो नेगेटिव ऊर्जा ऊपर आ गई, उस पे हमारा घर है, ऑफ़िस है, फैक्ट्री है, कुछ भी है और वो ऊर्जा अगर सपोज़ घर के अंदर आ गई, लाइन के फ़ॉर्म पे आ गई, वो हमारी बिल्डिंग का एनर्जी सक कर लेती है, इवन हमारी बॉडी का एनर्जी सक कर लेती है और घर के अंदर जिसका इम्यूनिटी वीक है, उसके ऊपर पहला अटैक करेगी ये। लेकिन इसमें ना मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ जो फ्रीक्वेंसीज़ या जो वाइब्रेशन वो आती है इन अ नेगेटिव वे में ऑफ जी, कोर्स, उन उन लोगों के घर में क्या होता है जनरली क्या आता है ना, पहले बेसमेंट बहुत होते थे लोगों को, राइट। तो ये तो बेसमेंट वाले में भी प्रॉब्लम बहुत होगी। ये बेसमेंट से स्टार्ट होकर ऊपर तक जाती है। ये प्रॉब्लम तो नीचे से आती है। वास्तु देखिए, वास्तु क्या है? ये अर्थ है। हुँ। अर्थ के ऊपर हमने घर बना दिया, फैक्ट्री बना दी, दुकान मकान कुछ भी बना दिया। ये जो ज़मीन के नीचे से प्रॉब्लम आ रही है, ये समस्या ज़मीन के नीचे से आ रही है क्योंकि प्रॉब्लम नीचे हो रही है, डिस्टर्बेंस नीचे हो रही है। उसका इम्पैक्ट ऊपर आएगा, अर्थ पे आएगा और अर्थ पे जैसे ही आपने घर बनाया, हुँ। फैक्ट्री बनाई, कुछ भी बनाया, वो आपका एनर्जी लेवल, आपकी बिल्डिंग का एनर्जी लेवल सक कर लेगा। ये इतनी मतलब खतरनाक ऊर्जा है ये। और इसके मेन इफ़ेक्ट्स कौन से हैं जियोपैथी के? सबसे जियोपैथी पहले के अगर मैं हाउस की बात करूँ, हाउस के अंदर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। बताइए हाउस प्लीज़? के अंदर ये मैंने जो अपने पिछले 10 साल पे इसकी प्रैक्टिस करते हुए देखा है, माना मैंने देखा कि मिसकैरेजेस, हुँ। हाइपरटेंशन, इनफर्टिलिटी और कैंसर तक और हार्ट अटैक तक ये जियोपैथिक स्ट्रेस देता है। और मैंने वो घर भी देखे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा एज़ पर वास्तु भी घर बनाया है, उसके बावजूद भी कैंसर उन लोगों के घरों में आ गया है। उसके पीछे क्या रीज़न है जब एज़ पर वास्तु बनाया तो? देखो उसके पीछे 2 रीज़न हैं। एक तो है आपका लाइफ़स्टाइल, आप हुँ। तम्बाकू खाते हो, आपका लाइफ़स्टाइल उल्टा है, उसके लिए तो कोई कुछ नहीं कर सकता। हुँ। लेकिन एक अच्छा भला इंसान जो बिल्कुल फिट है, हेल्दी डाइट खाता है, कोई स्मोक नहीं करता, कोई अल्कोहल नहीं करता, उसको भी कैंसर हो रहा है। ये लाइव अब मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ, ये कहानी शुरू कहाँ से हुई। बताइए। आज से करीब 15-16 साल पहले मेरे फ़ादर, हुँ। उनकी डेथ कैंसर से हुई हुँ। और मैंने पंजाब से उनको दिल्ली लेकर आया और डॉक्टर से यहाँ पर जब दिखाया तो डॉक्टर को पूछा कि इनका इतना हेल्दी लाइफ़स्टाइल है, पंजाब के एक गाँव में रहने वाले हैं वो। तो गाँव के अंदर उनका रूटीन था सुबह 4 बजे उठना और वॉक पे जाना, योगा, एक्सरसाइज़ जो भी है वो करना, प्योर वेजिटेरियन, कोई स्मोक नहीं, कोई अल्कोहल नहीं, कुछ भी नहीं। उसके बावजूद मेरे फ़ादर को कैंसर कैसे हो गया? तो उसका आंसर पता क्या था? हुँ। कि किस्मत ख़राब है इनकी। ये डॉक्टर कह रहा है। तो फिर मैंने सोचा ये इसका कारण मुझे पता पता लगाना पड़ेगा। फिर लकीली मुझे एक इंडिया के साइंटिस्ट मिले, उनसे उन्होंने इस टॉपिक पे चर्चा की कि आज की डेट में बड़ी-बड़ी बीमारियाँ हो रही, क्यों हो रही हैं? ये जियोपैथिक स्ट्रेस के बारे में उन्होंने बताया। मैंने हुँ। फिर जाके उनसे सीखा और इसकी प्रैक्टिस की। फिर मुझे पता चला कि जो हेल्दी इंसान है, उसको भी कैंसर हो गया है, तो इसके पीछे ये बड़ा रीज़न है, जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन। ये क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर रेड एंड व्हाइट सेल्स होते हैं और स्ट्रेस लाइन अगर आप पास हो गई, उसके ऊपर आपका बेड है, हुँ। तो ये स्ट्रेस लाइन आपके सेल्स को है डिस्ट्रॉय कर देगी। सेल टूटते रहेंगे, बनेंगे नहीं और जब नहीं बनेंगे, तो उस एरिया में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये इम्पैक्ट है जियोपैथिक स्ट्रेस का। और इसके जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन बीच में स्ट्रेस वर्ड यूज़ किया गया है। जिसने भी नाम हुँ। इसका रखा है, बीच में स्ट्रेस वर्ड यूज़ किया है। तो स्ट्रेस क्यों? ये इतना स्ट्रेस दे देता है कि सामने वाले को समझ में नहीं आता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मैंने हवन भी करवा लिया, मैंने वास्तु भी करवा लिया, मैंने एस्ट्रोलॉजी भी करा ली, मैंने न्यूमरोलॉजी भी करा ली, मैंने सब कर लिया और मैं इतनी मेडिटेशन करता हूँ, उसके बावजूद मेरे साथ ऐसी समस्या क्यों आई? वेरी इंटेंस, मतलब वेरी इंटरेस्टिंग सर। ये है। और अच्छा ये बात ये है कि लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है आज की डेट के अंदर। चलो आज जिन लोगों को नहीं पता होगा ना, मेक श्योर कि जितनी भी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हम शेयर कर सकते हैं अपनी ऑडियंस के साथ में वो डेफिनेटली करेंगे। जो अभी हम बाहर बैठ के एक एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे ना, जो आपने किया था, बर्मिंघम का। वो एक बार बताइए प्लीज। तो क्या हुआ, ये अभी बात ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये बात है करीब 5-7 साल पहले की।
तो मेरे एक इंडिया के क्लाइंट जो है बर्मिंघम जाते हैं, वहाँ पर उनके रिलेटिव हैं और उनके वहाँ पर जब रहते तो वो बहुत परेशान थे बर्मिंघम हुँ, वाले। तो उन्होंने पूछा क्या चक्कर है? क्यों इतने मतलब परेशान हो? तो उन्होंने बताया कि भाई साहब अभी हमने बहुत बड़ा घर, मतलब वो घर करीब 1 डेढ़ एकड़ के अंदर था और बर्मिंघम के अंदर 1 डेढ़ एकड़ के अंदर घर बनाना मतलब बहुत बड़ी बात, ठीक है? ओके। और वो घर इन्होंने बड़ा मतलब दिल से बनाया और इनके शिफ्ट होने से पहले वो घर जलकर राख हो गया, अपने आप पता ही नहीं चला कि हुआ क्या है। तो फिर जो मेरे क्लाइंट वहाँ पर थे, तो उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी अजीब-सी घटना है। तो कहते हैं जी एक काम करते हैं, देखो मैंने एक पर्सन को जानता हूँ और मैंने उनसे वास्तु की सर्विस ली थी और मुझे बहुत रिलीफ़ मिला। हुँ, अगर आप कहते हो, तो उनको एक बार आपका ये घर दिखा देते हैं बुला के। तो कहते हैं कोई बात नहीं बुलाओ आप। वहीं से मेरे पास फ़ोन आता है कि दीपक जी आपको बर्मिंघम आना है। तो मैंने कहा क्या बात है? कहते कुछ ज़रूरी काम है, एक जगह आपको दिखानी है, तो आप कम से कम 10 दिन का प्रोग्राम बना के आएँ। तो मैंने कहा 10 दिन तो बहुत ज़्यादा हो जाएँगे, तो हुँ, 7 दिन का फिर हमने फाइनल 7 दिन का प्रोग्राम बनाया। तो मैंने पहले पूछा उनसे हुआ क्या है? तो उन्होंने थोड़ा-सा बताया मेरे को ऐसे-ऐसे नया घर बनाया था, आग लग गई उसके अंदर। तो मैंने कहा फिर तो वो जो स्कैनर है वो साथ लेकर जाना पड़ेगा। तो फिर मैं यहाँ से बर्मिंघम गया, तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, वो घर तो दूसरा बनना ही था। तो उन्होंने एक आर्किटेक्ट हायर किया जो कि अंग्रेज़ था, गोरा था। हुँ, उन्होंने वो उस आर्किटेक्ट को इंस्ट्रक्शन दी कि हमारे कंसल्टेंट दिल्ली से आ रहे हैं, हुँ, आप बेसिक वास्तु पढ़ के रखो। तो वो गोरा इतना इंटेलिजेंट था, उसने मेरे पहुँचने से पहले तक सारा बेसिक वास्तु पढ़ लिया था। उसको समझ में आ गया था कि ये क्या होता है। ओके। और उससे हुआ क्या, मेरा काम करना आसान हो गया। तो हुँ, हमने क्या किया, सबसे पहले मैंने कहा मेरे को साइट दिखाओ वहाँ पर। हम हुँ, लोग वहाँ गए, तो मैंने देखो वो जल चुका था, तो उसका वैसे पता लगाना बहुत मुश्किल था, तो मैंने वहाँ चेक किया जाके स्ट्रेस लाइन। तो स्कैनर होता है हमारे पास चेक करने के लिए, हुँ। उस स्कैनर से चेक किया तो वहाँ स्ट्रेस लाइन पास हो रही थी। स्ट्रेस लाइन कैसे पता लगती है? लाइक सेंटर में रखते हो या कैसे? नहीं, एक स्कैनर होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, हाँ, वो उसके अंदर वाटर सैंपल डाला जाता है उस एरिया का। ठीक है। तो वो इंडिकेट कर देता है कि इस जगह पर स्ट्रेस लाइन है या नहीं है। वो मेन गेट से ही पता चल जाता है। और स्ट्रेस लाइन किस कंडीशन में आती है? देखिए जहाँ पे कंडीशन पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होती नहीं, है और नहीं, नहीं, मैंने अभी बताया ना जहाँ पर कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होती है हुँ, या अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आता है। ओके। इसका जो मेन कंसर्न है वो ज़मीन के नीचे से है। जिस एरिया के अंदर बहुत बड़े-बड़े बोर हो रहे हैं, हुँ, फ्लाईओवर्स आ रहे हैं, हाई राइज़ कंस्ट्रक्शन हो रही है, अंडरग्राउंड मेट्रो जा रही है, तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। ओके, बैक टू द टॉपिक मैं भटक हुँ, जाता हूँ कई बार। ठीक हाँ, है, कोई हाँ। बात नहीं। हाँ, हाँ। तो मैं वहाँ पर पहुँचा और सबसे पहले मैंने देखा स्ट्रेस लाइन चेक किया तो वहाँ पर 3 से 4 स्ट्रेस लाइन थी। हुँ, तो मैंने कहा एक मेन रीज़न तो ये है। हुँ, तो उसके बाद फिर मैंने जो पुराना प्लान था उसको भी स्टडी किया और उस जो आर्किटेक्ट के साथ हमारी हर रोज़ शाम को मीटिंग होती थी 4-5 घंटे। तो नया प्लान के ऊपर हम डिस्कस करते थे 5-7 दिन के अंदर हमने पूरा प्लान उनका फ्रीज़ कर दिया। वो प्लान बना के लाते थे, मैं उसको करेक्ट करता था, इसको यहाँ करो, इसको वहाँ करो और वो करते-करते 7 दिन के अंदर हमने पूरा प्लान फ्रीज़ कर दिया। फिर उसके बाद नया घर बना, वो स्ट्रेस लाइन में वहाँ क्योर करके आया था। हुँ, वहाँ क्योर करके आया था, तो आज की डेट में उस घर के अंदर वो सारा परिवार रह रहा है। आप कोई सा भी जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जाके वहाँ कन्फर्म कर सकते हैं और उनको रहते हुए मेरे ख़्याल 3-4 साल हो गए आज और बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। तो ये लाइव एग्ज़ाम्पल है, तो इसलिए मुझे मतलब कॉन्फिडेंस है इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर, इस सब्जेक्ट के ऊपर कि ये बहुत अच्छे तरीके से इसको क्योर किया जा सकता है। तो जियोपैथी के इफ़ेक्ट्स हेल्थ पे सबसे ज़्यादा आते हैं? देखिए घर के अंदर हेल्थ पे सबसे ज़्यादा है हुँ, और फैक्ट्री के अंदर, बिजनेस प्लेस के अंदर मशीन्स के ऊपर, वर्कर्स के ऊपर और फाइनेंस क्रंच के ऊपर आते हैं। तो मैं बताता हूँ दोनों के बारे में। हुँ, तो घर पे हेल्थ के ऊपर ज़्यादा क्यों आते हैं, क्योंकि हम 8-10 घंटे घर के अंदर स्पेंड करते हैं और वहाँ पर बाई चांस हमारा बेड है, बेड के साइड से, बेड के नीचे से अगर स्ट्रेस लाइन पास हो रही है, उसी बेड पे हम 8-10 घंटे सोते हैं, तो उसका इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे सीधा-सीधा आ जाता है। तो हमारी राइट। हेल्थ पे इम्पैक्ट आता है। फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में या दूसरे एरियाज़ में क्या होता है कि अगर मशीन के नीचे हुँ, स्ट्रेस लाइन पास हो गई, तो वो मशीन बार-बार फेल हो जाएगी।
अभी इसके ऊपर भी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, लाइव जो एक्सपीरियंस है वो बताता हूँ। बताइए प्लीज। मानेसर में मैंने एक फैक्ट्री की, उनको क्या समस्या थी कि एक मशीन है बार बार फेलियर हो रही है, हम्म। और वो चेन्नई से उसका इंजीनियर बुलाते हैं, ठीक करके वो आदमी जाता है, और चेन्नई पहुंचता नहीं है, मशीन फिर फेल हो जाती है। फिर उन्होंने मुझे बुलाया, वो भी किसी रेफरेंस के थ्रू ही आए थे। तो फिर मैंने वहाँ देखा कि वो स्ट्रेस लाइन उस मशीन के नीचे से पास हो रही है। फिर वो मैंने उसको डिटेक्ट किया और इसको न्यूट्रल किया। न्यूट्रल करने के बाद वो दिन और आज का दिन वो मशीन कभी फेल नहीं हुई। और ओके। ऐसा ही इम्पैक्ट जो है फाइनेंस के ऊपर भी आता है। जिनको फाइनेंस क्राइसिस हो जाते हैं फैक्ट्री के अंदर, सपोज अगर वो स्ट्रेस लाइन जो है साउथ ईस्ट से पास हो रही है, तो साउथ ईस्ट वैसे कैश लिक्विडिटी का जोन है, अग्नि का जोन है, तो वहाँ पर वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। क्योंकि साउथ ईस्ट एरिया जो है हमारा, वो एक्टिव नहीं है, वो डिस्टर्ब हो गया है, उसका ओके। ऊर्जा जो है वो डिस्टर्ब हो गई है। तो ऐसे ही जिस डायरेक्शन से लाइन पास होगी उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएगी। ये ना एक कमेंट आया था मेरे पास में, एक जी वास्तु का मैंने पॉडकास्ट किया था। जी अब उन्होंने क्या किया, और ये कमेंट तो इतना रिलेटेबल था कि मतलब मेरे सराउंडिंग में भी ऐसे 3-4 लोग हैं। जी एक है मेरा फ्रेंड ही है, ठीक है। पिछले 8-10 साल से ना उसके घर में मेडिकल प्रॉब्लम इतनी है कि जो कमा रहा है ना वो हम्म सारा दवाइयों में जा रहा है। कहते हैं ना कि भाई जो कमा रहा हूं मैं सारा दवाइयों में लग रहा है। ओके उसने वास्तु भी करा लिया, न्यूमरोलॉजी भी करा लिया, रेमेडीज भी कर ली, ठीक जी है। तो उसके पीछे का रीजन कहीं यही सब चीजें तो नहीं है? डेफिनेटली यही रीज़न है। क्योंकि मैंने पहले बताया, आप सब कुछ कर लो, समटाइम्स ये हमारा वास्तु भी फेल कर देता। मैं तो खुद इस लाइन का हूँ, वास्तु के फील्ड का बंदा होके ही वास्तु के ऊपर मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है। और हम्म। वास्तु अर्थ के ऊपर ऊपर है, और ये चीज़ नीचे से आ रही है, नीचे को भी उसको क्योर करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। जब तक उसको रोकोगे नहीं, वो इम्पैक्ट आ जाएगा और आदमी को पता नहीं चलेगा कि मेरा इतना हेल्थ प्रॉब्लम क्यों हो रहा है मेरे इस घर के अंदर। ओके। एक कॉमन ह्यूमन की तरफ से एक सवाल, जी ये मतलब बहुत सारे लोग रिलेट भी करेंगे। तो अगर मैं फ्लैट खरीदने जा रहा हूँ जी तो मेरे को वास्तु एक्सपर्ट की ज़रूरत है। बिल्कुल। मैं खाली प्लॉट लेने जा रहा हूँ तो मेरे को वास्तु एक्सपर्ट की ज़रूरत है। जी मैं ऑफिस लेने जा रहा हूँ तो भी मेरे को वास्तु एक्सपर्ट की ज़रूरत है। ठीक है। मैं अगर फैक्ट्री लेने जा रहा हूँ तो भी हम्म मेरे को वास्तु एक्सपर्ट की ज़रूरत है। ठीक है। तो इन चारों चीज़ों को, ठीक है, हम्म अगर एक बेसिक इंसान देखे, वास्तु तो अलग हो गया, लेकिन हम्म मैं जियोपैथी के ऊपर बात कर रहा हूँ आपसे, ओके। ठीक है। हम्म क्या कैसे कंसिडर करे, कैसे पता लगा सकता देखो, है? मैं एक वैसे सिंपल से सिम्टम्स बताता हूँ आपको जियोपैथी के। मान लो किसी को एबीसी नहीं पता हम्म। जियोपैथी की, ठीक है ना। इसका जो मैंने ऑब्जर्व किया है, इसके सिम्टम्स, उस घर के अंदर या तो बहुत ज़्यादा नींद आएगी या नींद आनी बंद हो जाएगी। सुबह उठोगे, आपकी बॉडी रेस्टलेसनेस हो जाएगी, आपकी बॉडी के अंदर पेन रहेगा। ये मेल्स को भी हो सकता है, फीमेल्स को भी हो सकता है, बच्चों को भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। और ये जनरल सिम्टम्स हैं। जिस घर के अंदर ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, मान के चलो वहाँ पर जियोपैथिक स्ट्रेस है ही है। ओके। यस। कुछ लोग ये भी बोलते हैं यार हमने ना इतने सारे, अब देखो हो क्या रहा है ना, पॉडकास्ट जब से स्टार्ट हुए हैं तब से हर जगह पे ना वास्तु 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 चालू है। राइट। अगर मैं खुद देखूं, अगर 1.5 साल पहले ना आपने रील्स देखी होंगी ना मैंने देखी होंगी, बिल्कुल। अभी हर एक चीज नई कैलकुलेशन, ठीक है। हुँ। जियोपैथी मेरे लिए एक नया सब्जेक्ट है, जी। ठीक है। हुँ। आपने जब बताया तो मैं कहा सर ये तो बड़ी अच्छी चीज है, इसको डिस्कस कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ना इस समस्या का भी, और ये मैं सवाल बोलने से पहले मैं ये भी बोल दूं, जो ऑडियंस देख रहे हैं वो रिलेट करेगी ही करेगी। जी। बहुत सारे लोगों के जीवन में ये भी समस्या है कि यार पैसा आने वाला होता है हुँ। और हमेशा अटक जाता है। ओके। इसके पीछे का क्या लॉजिक हो सकता है? देखिए, इसके पीछे तो आपको बेसिक वास्तु पहले करना चाहिए। हम्म। तो बेसिक वास्तु के अंदर जैसे बहुत सारे लोग हैं, वो कहते हैं हमारा काम बनते-बनते रुक जाता है, पैसे आते-आते रुक जाते हैं, ठीक है? इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए 2 डायरेक्शंस को आपको फ़ोकस करना चाहिए। एक है नॉर्थ और एक है साउथ वेस्ट। हम्म। नॉर्थ है पैसे आने का ज़रिया, और साउथ वेस्ट है रुकने का ज़रिया, ठीक है? नॉर्थ है अपॉर्च्युनिटी और साउथ वेस्ट है स्टेबिलिटी। तो इन दोनों को चेक करो, ठीक है? अपॉर्च्युनिटी तो आ रही है, लेकिन रुक नहीं रही। हम्म। तो इसका मतलब नॉर्थ आपका ठीक है, साउथ वेस्ट डिस्टर्ब है। कई बार क्या होता है, अपॉर्च्युनिटी ही नहीं आती, तो नॉर्थ भी डिस्टर्ब है, हो सकता है साउथ वेस्ट भी डिस्टर्ब हो। तो आपको ये देखना है, नॉर्थ के अंदर अगर आपकी किचन है, टॉयलेट है, या एंटी एलिमेंट कलर है, जैसे रेड हो गया, रेड फैमिली कलर हो गया,
तो भी वो दिक्कत करेगा। और साउथ वेस्ट के अंदर अगर टॉयलेट है, किचन है और या लेवल डाउन है या सिर्फ एक मिरर भी लगा हुआ है, तो भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है जो आपने बताया। ओके। एक दूसरा और सवाल है कि जैसे हमारे जोडिक साइन होते हैं, जी। ठीक है? जोडिक साइन और डायरेक्शन का भी कोई लिंक अप होता है कि इस राशि वाले को ये वाली डायरेक्शन सूट करेगी? देखिए, मैं एस्ट्रोलॉजी और वास्तु मिक्स नहीं करता, ना मेरे को एस्ट्रोलॉजी आती है। ठीक है। मेरा मेन कोर जो है वो वास्तु एंड जियोपैथी ही है। तो मैंने कभी भी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वास्तु नहीं किया। ओके। तो इसलिए मेरा मेरा अपना मानना है कि जैसे एक परिवार के अंदर 6 लोग हैं, हुँ, तो किसका हॉरोस्कोप पकड़ के आप घर बनाओगे? किसका हॉरोस्कोप देख के आप घर को बैलेंस करोगे? और प्लैनेट्स तो मूवेबल हैं हुँ, हमेशा। हुँ, तो इसलिए मैं कभी इस पे जाता ही नहीं। जो हमारा शास्त्रों में रूल लिखे हैं, मैं उसी को फॉलो करता हूँ। और आपको मैं बता दूँ कि आज से हज़ारों साल पहले जो रूल्स लिखे थे, आज भी सेम वैसे ही काम कर रहे हैं। ओके। उन्होंने अगर बोला है कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होनी चाहिए, तो अगर आपने बना दी, तो उसके दुष्परिणाम उसके बैड इम्पैक्ट्स आपको भुगतने पड़ेंगे। ओके। उस कंडीशन में बंदा क्या करे अगर किसी कोई प्लॉट लेने जा रहा है, जी, खाली प्लॉट ले रहा है, जी। किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा देखिए, उसको? अगर आप प्लॉट ले रहे हो, फ्लैट या फ्लोर ले रहे हो, हुँ, पहले मैं बात करता हूँ हुँ, फ्लैट या फ्लोर लेते हो आप। हुँ, तो एक सिंपल सा तरीका आपको बताता हूँ। अगर आपको बेसिक भी वास्तु नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, हम कैसे पता लगाएँ हुँ, कि ये फ्लोर या ये फ्लैट मुझे लेना चाहिए? हुँ, आपको कुछ भी नहीं पता, डायरेक्शन समझ में नहीं आती, ठीक है? तो आप क्या करो, वहाँ पर उस साइट पे जाके कम से कम 15-20 मिनट टाइम स्पेंड करो हुँ, और वहाँ ऑब्ज़र्व करो आपकी फीलिंग क्या है, आपके थॉट्स कैसे आते हैं? आपको एक अजीब-सा डर तो नहीं लग रहा? मन प्रसन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा? और कोशिश करो फैमिली के 2-3 लोग जाओ और एक छोटा बच्चा 4-5 साल का ज़रूर साथ लेकर जाओ। क्यों? क्योंकि उस वो बहुत जल्दी सेंस कर लेता है। उसको वहाँ छोड़ दो। अगर उसने खेलना स्टार्ट कर दिया वहाँ पर, तो वो जगह अच्छी है। अगर वो वहाँ जाके रोना शुरू कर दिया, लेके चलो यहाँ से, लेके चलो यहाँ से, और बुरी तरीके से वो परेशान कर रहा है, तो वो जगह अच्छी नहीं है। तो उसका जो हुँ, मन प्रसन्न होता है ना, वहाँ वो इंडिकेट करता है कि उस जगह का जो नेचुरल स्ट्रेंथ है ना, वो क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि डायरेक्शन में कौन-सी डायरेक्शन में क्या-क्या है। तो पहले तो बेसिक हमारी बॉडी है, ठीक है? बॉडी के अंदर एक नेचुरल स्ट्रेंथ होती है। तो वैसे भी वास्तु के अंदर कोई भी बिल्डिंग है, वो एक बॉडी है। उसका हम पहले नेचुरल स्ट्रेंथ देखेंगे, नेचुरल स्ट्रेंथ कितनी है? अगर आपकी नेचुरल स्ट्रेंथ अच्छी है, तो कोई भी बीमारी अगर आ जाएगी, तो आप जल्दी रिकवर कर लोगे उसको, ठीक है? हुँ, तो एक छोटे बच्चे को लेकर जाओ और खुद भी फ़ील करो और वहाँ ऑब्ज़र्व करो 15-20 मिनट कैसी फ़ीलिंग आ रही है। अगर न्यूट्रल है, तो भी अच्छा है। अगर मन प्रसन्न हो रहा है बच्चे का, तो बहुत बढ़िया। और अगर बहुत बुरी सी फीलिंग आ रही है, डर लग रहा है अजीब-सा, और बच्चा तो वहाँ क्राई करेगा वो, चीखेगा, रोएगा वो। इसका मतलब वो जगह ठीक नहीं, वहाँ नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। तो ये ऑफ़िस के लिए भी कर सकते हैं, ये फैक्ट्री के हर हर जगह के जगह लिए के कर लिए कर सकते सकते हैं? हैं, प्लॉट को छोड़कर। ओके। प्लॉट में थोड़ा-सा डिफरेंट है क्योंकि ओपन होता है कई बार चारों तरफ से, तो वो प्लॉट का बच्चा। भी बताओ? प्लॉट के लिए आपको सिंपल ये देखना है कि वो जो आपका प्लॉट है, उसके सामने कोई रोड हिट तो नहीं कर रही? जैसे साउथ वेस्ट की, नॉर्थ वेस्ट की, वेस्ट की, ठीक है? और उसका एनर्जी लेवल देखने का तरीका वही है। लेकिन बच्चा हो सकता है कि वहाँ गंदगी ज़्यादा हो तो ना टिके, क्योंकि प्लॉट ज़रूरी नहीं है आप प्लॉट देखने जाओ और साफ़-सुथरा मिले आपको। वहाँ खाली प्लॉट में वहाँ क्या होता है, लोग गंदगी डाल देते हैं। तो वो बच्चा उस चीज़ को ऑब्ज़र्व नहीं कर पाएगा। तो बड़े अगर जाते हैं तो वो ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। और ये भी देखा जाए प्लॉट के अंदर, वहाँ पर कुछ पेड़-पौधे उगे होते हैं या हुँ, एग्रीकल्चर लैंड होती है। वो सिम्पटम पकड़ो। वो अगर एग्रीकल्चर लैंड है और जो भी फसल है उस वक़्त जो भी फसल है, अगर वो हेल्दी है, तो वो जगह अच्छी है। अगर कोई पेड़ लगा है, वो हेल्दी है तो अच्छी है, अगर पेड़ सड़ गया है, सूख गया है, तो बुरी है। हम ये भी तो बोलते हैं ना कि जैसे प्लॉट है, प्लॉट में कोई बरगद का या पीपल का पेड़ खड़ा होता है, उसको हम क्यों नेग्लेक्ट कर जाते हैं कि ये प्लॉट अच्छा नहीं होगा? देखिए, मैं प्रैक्टिकल तरीके से अगर बताऊँ तो बरगद की, पीपल की पेड़ की जड़ें बहुत दूर तक फैलती हैं। उस पे अगर आपने घर बना लिया, तो आपका फर्श जो है, वो टूट जाएगा कुछ टाइम के बाद ही, उसमें क्रैक्स आ जाएँगे। ओके। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम तो ये है। लोग बाग ब ऐसा बोलते हैं ना कि भूत रहते हैं या नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, ऐसा है? देखिए, ऐसा मैं इसके ऊपर दोनों राय है मेरी। हुँ, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक हुँ, है? हमारे ग्रंथों में लिखा है कि घर के अंदर नहीं होना चाहिए हुँ, या बिज़नेस प्लेस के अंदर नहीं होना चाहिए। कोई तो साइंटिफिक कारण उसके पीछे होगा। तो हम उस रूल्स को लेकर चलते हैं, तो नहीं होना चाहिए। लेकिन
पैरेलली मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको ये बता रहा हूँ कि अगर उस प्लॉट के अंदर पीपल है या बरगद का पेड़ है और पुराना है और उस पे अगर आपने बना लिया, ठीक है, तो उसकी जड़ें जो है प्रैक्टिकली आपको डिस्टर्ब करेंगे, वो फूल जाएगा वो पेड़, फर्श जो है वो फूल जाएगा, फिर क्रैक्स आ जाएंगे, क्रैक्स आ जाएंगे तो आप पूरा घर डिस्टर्ब हो जाएगा, उसमें लीकेज हो जाएगी सारी। तो प्रैक्टिकल कारण तो ये है। तो भूत प्रेत या टूना टोटका उसके ऊपर मैं अभी कुछ नहीं कह पाऊंगा। ठीक है। वैसे अभी जो मैं पूछने जा रहा हूँ, मेरा दोस्त देख रहा होगा तो बोलेगा साले ये क्यों डिस्कस कर लिया तूने। ओके। अच्छा, ये समस्या हो सकती है मे बी, ठीक जी है, और मैंने भी 4-5 लोग के साथ ऐसा डिस्कशन हुआ है, तो ये परसों की बात है। जी कह रहा यार भाई, मेरे को ना कभी कभार रात को ना ऐसा लगता है कि यार, जैसे मैं घर में, अब वो 3 बंदे रहते हैं, जी ठीक है, कहते यार मैं ऐसे घर में जैसे रात को पानी पीने चलेगा तो मुझे ऐसा एहसास सा होता है कि जैसे पीछे कोई चल रहा है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और क्या कई बार ऐसा सोते सोते मेरे को ऐसा लगता है कि साइड में मेरे कोई सो रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो वो ये कह रहा था कि यार मेरे को ना किसी वास्तु एक्सपर्ट से एक बार मेरा घर दिखवा, तो ये समस्या ना बहुत सारे लोगों को हो सकती है मेरे बिल्कुल हिसाब ठीक से। है। इसमें क्या सिचुएशन हो सकती है कि वास्तु दोष है या कुछ और कुछ चीज है? देखिए, इस बात से तो मैं भी 100% सहमत हूँ। बहुत सारे केस मेरे पास ऐसे आ चुके हैं। कोई मेरे शेयर को करो ना प्लीज आप। अभी ताज़ा ही बात है, ज़्यादा पुरानी, लास्ट मंथ की बात है। हम्म। ग्रेटर नोएडा की बात है, क्लाइंट का नाम नहीं ले सकता हाँ मैं। हाँ, मत लीजिए, कोई ठीक है? दिक्कत नहीं। हाँ। वो मेरे वैसे 12-15 साल पुराने क्लाइंट हैं। हम्म। 12-15 साल पहले उन्होंने मेरे से अपना घर, एक छोटा था उस वक़्त घर, और एक ऑफ़िस और एक फैक्ट्री, 3 हम्म। जगह का वास्तु करवाया था। हम्म। ठीक है? और फिर उनका जो बिलीव बना, तो उसके बाद उन्होंने फिर सारी वीडियो मेरी देखनी स्टार्ट की और पूरा वो नॉलेज ले लिया वास्तु का। फिर भगवान की कृपा हुई, उन्होंने बड़ा घर बनाया, और जब बड़ा घर बनाया ना, तो उन्होंने उनको ये लगा कि मैं तो सारा जानता हूँ वास्तु, ठीक है? तो आर्किटेक्ट के साथ मिलके उन्होंने बड़ा घर बना लिया। तो हम्म। वो करीब मेरे ख़्याल 400-500 गज के आस-पास है घर वो। तो उसके बाद घर में शिफ्ट होने के बाद करीब 6-8 महीने बाद उन्होंने मुझे बुलाया। कहते दीपक जी, एक नया घर बनाया है, तो आप आओ एक बार, और एक नया बड़ा इंडस्ट्रियल प्लॉट भी लिया है, उसको भी आप देखो, आप उसको भी देखो, और ऑफिस तो आपने देखा, वो ऑफिस हम्म। वही है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं गया, तो हमने सबसे पहले प्लॉट देखा। प्लॉट अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद वो मुझे घर ले गए। तो घर ले गए तो फिर सारा परिवार बैठा मेरे साथ। मैंने कहा जी, पूरा घर एज़ पर वास्तु आपने मैक्सिमम बनाया है, 1-2 वास्तु डिफेक्ट रह गए हैं। हम्म। तो वो कुछ नहीं था, उन्होंने जो सेप्टिक टैंक है वो साउथ साउथ ईस्ट या साउथ ईस्ट में ले लिया था, और बहुत बड़े-बड़े मिरर लगा दिए थे गलत डायरेक्शन के अंदर। तो मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है? कहते हैं जी, सारा परिवार जो है इस घर में आने से बीमार है। डॉक्टरों हम्म। के चक्कर लग रहे हैं, दवाइयाँ बंद नहीं हो रही, और सुबह उठते हैं तो ऐसा लगता है कि बॉडी के अंदर जान ही नहीं है। ऐसा क्यों? तो फिर मैंने जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन चेक की, तो डेफ़िनेटली जियोपैथिक स्ट्रेस तो थी। उसके बाद दूसरी समस्या जो बताई, कहते जी एक समस्या और है। हम्म। तो वो थोड़ी-सी वो जो लोग थे वो दिल के काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मतलब मजबूत हाँ, मन के। मजबूत है। हाँ हाँ हाँ। हाँ। तो उन्होंने बोला कि साहब, उनकी मिसेज़ ने बोला, कहते जी हमारी जो काम करने वाली है ना, वो ऊपर काम करती है, तो उसको सफ़ेद रंग के कपड़े में कोई दिखता है तो वो चिल्लाती है वहाँ से। हम्म। फर्स्ट टाइम जो हुआ था, तो उसके बाद वो काम छोड़ के भाग गई। तो फिर कहती मैं भी ऊपर गई, तो दूसरी बार मुझे भी कुछ फ़ील हुआ कि ऐसा कुछ है घर के अंदर। तो कहते जी इसका क्या इलाज है? सिर्फ़ आप पहले ये कन्फ़र्म कर दो कि ये चीज़ है हमारे घर के अंदर या नहीं है। हम्म। तो जो हमारा स्कैनर है उसके अंदर भी हम पता लगा सकते हैं कि ये समस्या उस घर के अंदर है या नहीं है। क्या दिखाता है वो स्कैनर? वो इंडिकेट कर देता है कि अगर है, वो हाँ। कोई भी चीज़ है, तो किस एरिया के अंदर है। अच्छा। वो इंडिकेट कर देता है बस। ओके। तो वो हमें मेन गेट से पता चल जाता है कि वो समस्या घर के अंदर है या नहीं है। हम्म। ठीक है? वो अंदर-बाहर का इंडिकेशन होता है। वो इंस्ट्रूमेंट अंदर की तरफ इंडिकेट कर देगा, अगर हम्म। वो प्रॉब्लम है उस घर के अंदर, हम्म। पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। अगर नहीं है तो बाहर की तरफ इंडिकेट कर देगा वो। अच्छा। ठीक है? तो उसने इंडिकेट कर दिया कि समस्या तो है। कहता है थोड़ा ये भी बता दो कि कहाँ पर है। तो मैंने ज़्यादा फिर उसके अंदर गया नहीं, मैंने थोड़ा-सा आगे चल के बता दिया कि इस एरिया के अंदर ये प्रॉब्लम है। वो एरिया था करीब-करीब नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट में मैंने ऊपर जाके एक चीज़ और ऑब्ज़र्व की। पूरे घर के अंदर उनके उसी एरिया के अंदर बहुत सारे कबूतर आके बैठते हैं, और पूरे घर की टेरेस बिल्कुल खाली, हम्म। दाना पानी ऊपर डालते हैं, वहाँ कोई कबूतर नहीं आता, वो खा पी के चले जाते हैं। लेकिन पर्टिकुलर उस एरिया के अंदर सारे के सारे कबूतर बैठते हैं।
कहते जी इस चीज़ से मैं बहुत परेशान है, तो मैं कोरिलेट कर गया। तो जो जगह ज़्यादा नेगेटिव होती है वहाँ कबूतरों का वास हो जाता है, वहाँ कबूतर आने शुरू हो जाते हैं। तो वो हुँ, नेगेटिव एनर्जी भी वहाँ थी, जियोपैथिक स्ट्रेस भी वहाँ था, ठीक है? बेसिक वास्तु उन्होंने कर रखा था, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी हेल्थ इश्यूज़ आ रहे थे। तो अभी मैंने जियोपैथिक स्ट्रेस तो उनका ट्रीट कर दिया है वो, हुँ, तो उससे काफ़ी राहत है उनको। लेकिन जो दूसरा ट्रीटमेंट है उसके लिए मैंने कहा जो आप हवन वगैरह करवाओ या किसी एक्सपर्ट की सलाह लो। तो ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो चुका है, ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस मेरे साथ होते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है ये आप सब कुछ होता है, जो आप सुनते हो ना, ये सब कुछ अर्थ पे चीज़ें हैं, हम मानते नहीं हैं, मानते नहीं ठीक हैं, है ना? राइट। ऐसे ही सेम जियोपैथी भी है, हम मानते नहीं हैं या हमें नॉलेज नहीं है। और जब हमारे ऊपर बीतती है, तब हम जानते हैं यार कुछ तो गड़बड़ है, तो फिर वो हम कंसल्ट करते हैं। तो ये चीज़ है, तो ध्यान रखो, कहीं पर भी अगर ऐसी जगह पे जाते हो, मैं इसका छोटा-सा एक सॉल्यूशन दे देता प्लीज़ हूँ, जितना बताइए। ही मेरे को नॉलेज हाँ। है। तो हम बहुत सारी जगह पे जाते हैं, मार्केट गए, किसी के घर गए, किसी के ऑफ़िस गए, तो कोई जगह पे पॉज़िटिव एनर्जी, किसी जगह पे नेगेटिव एनर्जी, तो समटाइम्स हम नेगेटिव एनर्जी कैरी कर लेते हैं अपने साथ। हुँ, ये आम ही बात है और हम जिस दिन नेगेटिव एनर्जी साथ में कैरी करेंगे, हो सकता है उस दिन आपको नींद भी ना आए और बुरे सपने भी आएँ। तो आपने क्या करना है, सिंपल एक काम बताता हूँ, उसमें ज़्यादा आपका कोई खर्चा नहीं है। आपने सोने से पहले 1 बकेट के अंदर पानी डालना है और उसके अंदर सेंधा नमक मुट्ठी भर के 2-3 मुट्ठी भर के सेंधा नमक डालना है और 5-7 मिनट के लिए अपने पैर जो है डिप करके बैठ जाना है। उसके बाद पैर निकालने हैं, प्लेन वाटर से वॉश करने हैं और उस पानी को फ्लश करना है। कहीं और नहीं डालना, पॉट के अंदर उसको फ्लश कर देना है उसको, हुँ। पानी को, ठीक है? और वो उस दिन जो आपने नेगेटिव ऊर्जा आप अपने साथ कैरी कर रहे हो, वो सारी आपकी निकल जाएगी। आपको नींद भी अच्छी आएगी और बुरे सपने भी नहीं आएँगे। तो ये छोटा-सा आप काम कर सकते हैं। ओके, सर ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई आपने सीरियसली। जी, अच्छा द 1-2 चीज़ें और हैं कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि यार सब कुछ बढ़िया चलता रहता है लाइफ़ में, जी। सडनली कुछ ऐसी अनवांटेड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं लाइफ़ में, कोई गाड़ी ठोक गया, ठीक है, कभी घर में कुछ क कलेश हो गया फालतू का, हुँ। इसके पीछे का भी ब वास्तु दोष ही होता है? बिल्कुल, ये वास्तु दोष ही है। जब-जब आप जगह के साथ छेड़छाड़ करेंगे, तब-तब रिज़ल्ट चेंज हो जाएँगे। सपोज़ आपका घर है, बड़ा सब सही चल रहा था, ठीक है? और आपको एक मिरर लगाना था घर के अंदर। एक आपने बड़ा-सा मिरर साउथ ईस्ट में लगा दिया। तो वो एक टेंशन ऐसी क्रिएट कर देगा, आपको पता नहीं चलेगा, घर में जो है गुस्सा बढ़ जाएगा, ठीक है? क्लैशेज़ होने शुरू हो जाएँगे, तो ये वास्तु दोष के अंदर ही काउंट होगा। तो इसलिए कुछ जो भी करना है हुँ, आपने, ठीक है? एक सिंपल चीज़ बताता हूँ आपको, आपका अगर बिल्कुल सही चल रहा है ना, तो अपनी प्रीमाइसेस के साथ कोई छेड़छाड़ मत करो, ठीक है? हुँ, जब भी आपने छेड़छाड़ की, छेड़छाड़ का मतलब है वो मेजर रेनोवेशन भी हो सकती है, हल्की माइनर रेनोवेशन भी हो सकती है, कुछ डिस्प्ले की आइटम भी हो सकती है। तो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकती हैं क्योंकि आप वास्तु जानते नहीं हो, ठीक है? और आपने वो कोई चीज़ गलत बना दी, कलर का इम्पैक्ट आ गया, गलत टाइल लगा ली, गलत दिशा से, ठीक है? आपको टाइल्स का कलर नहीं पता लेकिन आपने गलत टाइल लगा ली, तो उसका इम्पैक्ट आ जाएगा। कोई डिस्प्ले कर दिया ऐसा चीज़, आज की डेट में वो यंग बच्चे हैं वो स्कल रखते हैं, भूतों वाला स्कल सा भी रख लेते हैं, हुँ, उनको शौक है आज की डेट में और उनको लगता है कि ये म्यूज़िक है, ठीक है? लेकिन शेप उसकी स्कल की है और देख के डर लगता है उसको, तो उससे भी नेगेटिव ऊर्जा आएगी। तो उससे क्या है घर का माहौल ख़राब हो जाएगा। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। अगर स्मूथ चल रहा है तो कोई पंगा मत लो, चलने दो और सेम चलेगा। देखिए 3 टाइप से वास्तु काम करता है, ठीक है? एक पहले होता है ग्राम वास्तु मतलब एरिया का वास्तु, गाँव का वास्तु, हुँ, पूरे शहर का वास्तु, ठीक है? उसके बाद होता है एक्सटर्नल वास्तु, एक्सटर्नल मतलब अपने घर के आस-पास का एरिया, आस-पास का ट्रांसफार्मर कहाँ है, हाई टेंशन वायर कहाँ पर है, ठीक है? और तीसरा होता है इंटरनल वास्तु, हमारे अंदर जो है कारपेट एरिया उसका वास्तु, जो भी अंदर वाला बाउंड्री वॉल के अंदर हुँ, का एरिया। तो 3 प्रकार से वास्तु इम्पैक्ट करता है। अब मान लो सब कुछ सही चल रहा है, पिछले कई सालों से, ये बहुत एग्ज़ाम्पल आता है मेरे पास, कि साहब 40 सालों से बढ़िया चल रहा था, अब पता नहीं ऐसा क्या हो गया, सब कुछ बेकार हो गया, तबाह हो गया, हम तो बर्बाद हो गए। तो क्या हुआ कि पहले आपका घर रोड लेवल से ऊँचा था, ठीक है? और धीरे, 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 धीरे आपका घर रोड लेवल से डाउन आ गया, वो पूरा शिफ्ट हो गया वो। ये हुआ हुँ, एक्सटर्नल वास्तु। आपने घर के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं की, कोई चेंजेज़ नहीं किया, 40 साल से वही घर है, 40 साल से वही घर है।
अंदर कोई चेंजेस नहीं हुए लेकिन बाहर चेंजेस हो गए, उसका इम्पैक्ट भी आप पे आएगा। ओके। ठीक है? तो इस प्रकार से चेंजेस आते हैं और रिजल्ट चेंज हो जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा, कई बार क्या होता है, गाड़ी खड़ी है, ठोक के चला जाता है। ठीक है? एक बार नहीं, बार-बार यही हो रहा है। तो उसके लिए भी आप पहले तो ये चेक करो, गाड़ी के अंदर जो भी फालतू का सामान है बाहर फेंको। ठीक है? ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है और हम्म। बहुत इम्पैक्ट है। ये एक और लाइव जो मैं आपको आज शेयर कर रहा हूँ, सारा प्रैक्टिकल है। मेरे एक दोस्त हैं, वो आर्किटेक्ट हैं, नाम नहीं ले सकता। उनके साथ ये सेम किस्सा हुआ है। उन्होंने गाड़ी ली, बाहर ऑफिस के बाहर खड़ी करते, आए दिन कोई ना कोई ठोक के चला जाता। कहते जी मैं हो गया परेशान, ये चक्कर क्या है? फिर मैंने कहा चलो देखते हैं। मैं गया, उस गाड़ी को स्कैनर से चेक किया। अच्छा। हाँ जी, और उसके अंदर जो फालतू सामान, जितनी भी बोतलें हैं, जो भी फालतू का सामान था, सारा बाहर निकलवाया। ठीक है? तो मैंने कहा इस गाड़ी को एक बार इस गाड़ी को आप एक बार वॉश करवा लो। ठीक है? फालतू का सामान सारा बाहर करवा दिया, उसके बाद वो ठीक रहा। और एक बार वो गूगल भान का धुआँ उसके अंदर भी करवा दिया मैंने। ठीक ओके। है? तो उससे क्या है, वो नेगेटिविटी उसकी निकल गई। ओके, जैसे हम गाड़ियों में ना, जैसे कोई हनुमान जी की मूर्ति रख लेता है। जी, अच्छा, इसमें दो चीजें हैं। जी। एक होता है कि कुछ बंदे ऐसे लटका लेते हैं, हुँ, एक होता है मूर्ति को प्लेस कर देते हैं। बिल्कुल। ये ठीक होता है? देखिए, मूर्ति को तभी प्लेस करना चाहिए अगर आप उस गाड़ी के अंदर बैठ के नॉन-वेज नहीं खाते हो, ठीक है? और ड्रिंक नहीं करते हो, ऐसा अगर करते हो तो नहीं लगाना चाहिए। बेटर है मत लगाओ। वो हम्म। अनादर कर रहे हो आप। एक पूजनीय जो गुरु हैं, भगवान हैं, देवी-देवता है, उसका अनादर कर रहे हो आप। एक तरफ आप पॉज़िटिव चीज़ रखिए और दूसरी तरफ साथ के साथ रोज़ नेगेटिव चीज़ें कर रहे हो। तो नेगेटिव चीज़ों का भी तो इम्पैक्ट आएगा ना। राइट। तो इससे बेटर है कि मत लगाओ। आपको कुछ नहीं होगा, मत लगाओ। कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा कोई आपने देखा है कि भगवान की फ़ोटो लगी हुई है, उस गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ? होता है। गाड़ी के अंदर भगवान की मूर्ति लगी है और आप मेरे को ये दिखा दो कि उस गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ, होता है। इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है लगाना। अगर आप लगाना चाहते हो, तो ये वाले काम मत करो, ठीक है ना? गाड़ी के अंदर भी पॉज़िटिव एनर्जी बना के रखो। परफेक्ट। कुछ ऐसी पेंटिंग्स हैं एज पर वास्तु जो घर की पॉजिटिव एनर्जी को थोड़ा सा इनहेंस कर सकती हैं। कुछ ऐसी बिल्कुल। रेमेडीज हैं या कुछ ऐसी पेंटिंग्स हैं जो आप बता सकते हो? बहुत है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि ये बहुत सिंपल और बहुत बढ़िया, बहुत इम्पैक्टफुल रेमेडी है पेंटिंग वाली। बताइए प्लीज। देखिए, आप सबसे पहले अगर अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करना चाहते हो, तो आप अपने घर के या ऑफिस के नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर, यानी कि उत्तर दिशा में, एक ग्रीनरी, ग्रीन पेड़, हरियाली वाली सीनरी आप लगा सकते हो। और कोशिश करो उसका फ्रेम भी जो है, या तो ग्रीन हो या गोल्डन हो, तो क्योंकि ये पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करेगी। ठीक है? और नॉर्थ डायरेक्शन है अपॉर्चुनिटी का, आपने नॉर्थ को एक्टिवेट कर दिया। तो ये ओके। ग्रीनरी जो है ना, आप ग्रीनरी एक सीनरी लगा सकते हो, या मनी प्लांट रख सकते हो, या कोई सा भी चौड़े पत्ते वाला छोटा सा प्लांट रख सकते हो। तो उस एरिया को आपने एक्टिवेट कर दिया, वहाँ पर आपने पॉजिटिव एनर्जी जनरेट कर दी। तो एक तो ये है। और जो लोग जिनका बिजनेस है, वो अपने ऑफिस के अंदर ब्राउन कलर के रनिंग हॉर्सेस लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जो लोग जॉब करते हैं उनको ये नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि हॉर्सेस का मतलब स्ट्रेंथ एंड स्पीड है। अगर आप सही डायरेक्शन में लगाओगे, तो हॉर्स क्या रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करता है और स्पीड रिप्रेजेंट करता है। ठीक है? आपके बिजनेस को स्ट्रेंथ मिलेगी, आपकी बिजनेस को स्पीड मिलेगी, अगर आपने घोड़े की सीनरी साउथ डायरेक्शन में लगाई है तो। लेकिन वही आप जॉब कर रहे हो, घर से ऑपरेट कर रहे हो, और घर के अंदर दो भाई हैं या एक परिवार है, जॉब कर रहा है, प्राइवेट जॉब है या गवर्नमेंट जॉब है, तो उसकी भागदौड़ बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसको तो सैलरी फिक्स मिलनी है, लेकिन हम्म। उसकी भागदौड़ बढ़ जाएगी, उसका आउटपुट ज़्यादा नहीं मिलेगा उसको। उस पर ज्यादा काम कराया उसको जाएगा। ज़्यादा काम कराया जाएगा। तो अच्छा, जॉब वाले क्या लगाएं फिर? जॉब वाले के लिए जैसे ग्रीन सीनरी लगा दी, प्लांट्स लगा दिए, तुलसी जी लगा दी, ठीक है? और उसके बाद अपने घर के अंदर गौमूत्र का पोछा लगाओ, सेंधे नमक का पोछा लगाओ, और गूगल बान का धुआं करो, ऐसे वाले काम करो, तो ताकि घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे। ओके। तो ऐसे छोटे-छोटे काम करने चाहिए। ठीक है। और जिनके घर में लाइक हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं जी। या बीमारी बहुत हो रही है, पता नहीं लग पा रहा बीमारी का कि क्या है क्या नहीं, या हर जगह पे दिखा लिया, वो उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहले उनको ये देखना है कि उन्होंने अपने घर के अंदर हॉस्पिटल
आपकी जो एक्सरे हैं, हॉस्पिटल रिपोर्ट्स हैं, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन है, दवाइयाँ हैं, वो कहाँ रखी हैं? वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, ये तो मेरे घर में ही ठीक है ना? पाएंगे सर। हाँ, तो अगर हाँ, आपने हाँ, कहीं पर भी दवाइयाँ रख दी, हम्म, ठीक है? और अगर आपने वेस्ट डायरेक्शन में दवाइयाँ रख दी, तो दवाइयाँ ही बढ़ेंगी। और ये एक बार नहीं, ये 10 बार, 100 बार मैं प्रैक्टिकल देख चुका हूँ। वहाँ पर दवाइयाँ ही बढ़ेंगी, क्योंकि वेस्ट जो है गेन का ज़ोन है, ठीक है? वाह, तो दवाइयाँ बढ़ेंगी, तो दवाइयाँ रखने के लिए एक बेस्ट आपको डायरेक्शन बता देता हूँ और आपको फ़ायदा होगा, वहाँ पर दवाइयाँ रखो, ठीक है? जगह-जगह पे दवाइयाँ ना रखो। नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, पूरे घर का नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, यानी उत्तर, उत्तर-पूर्व दिशा के अंदर मेडिसिन्स रखो, हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स रखो, एक्स-रे रखना है तो वो रखो। एक बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं, अपने बेड के गद्दे के नीचे हॉस्पिटल की रिपोर्ट डाल देते हैं, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन रख देते सही हैं, सही में यही होता है ठीक है सर। ना? हाँ, तो वो इतना उनको सहन करना पड़ता है, पूछो मत। क्योंकि वो चीज़ आई है हॉस्पिटल से, साथ में वो वहाँ की ऊर्जा लेकर आई है और और आपने आपने दाब डाल का दी बैठ। नीचे। ठीक है ना? इंटरेस्टिंग। हाँ, तो वो आप पे इम्पैक्ट करेगी ही करेगी। अब कुछ लोग क्या करते हैं, अपने कमरे का नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट निकाल लेते हैं, वो काम नहीं करना है। पूरे घर का नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर आपने दवाइयाँ रखनी है। शास्त्रों में इसको औषधि स्थान बताया गया है। हम्म, मतलब आज की डेट में जो जितनी भी मेडिसिन हैं वो वहाँ रखो। और जो मैंने प्रैक्टिकल करवा के देखा है, दवाइयाँ कम हुई हैं और रिकवरी फास्ट हुई है। ये हकीकत है, इसलिए मैंने आपको बोला, ये रूल हज़ारों साल पहले जो लिखे हैं आज भी काम कर रहे हैं। लेकिन ये है कि मैंने पूरा घर भी बैलेंस किया उनका। अभी राइट, कुछ महीने पहले सफदरजंग एन्क्लेव के अंदर मैंने काम किया, हम्म, एक घर के अंदर। उनके अंदर भी यही था, लेकिन उन्होंने दवाइयाँ हर अपने-अपने कमरे में रखी हुई थी, ठीक है? कोई डायरेक्शन का पता नहीं था और जो पूरा जो स्टॉक है वो अलग जगह पे रखा हुआ था। तो उनका मैंने बोला कि ये सारी मेडिसिन जो है स्टॉक वाली, ये आप रखो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है? बाकी जो रात को सोते वक़्त खानी है, वो एक टैबलेट अपने साथ रख लो, ठीक है? वो खा के सो जाओ। तो कुछ महीनों के बाद ही ऐसा हुआ कि मेडिसिन्स कम हो गई, रिकवरी फ़ास्ट हो गई। और ये फैक्ट है। ऐसा करके देखो, आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। ओके। एक 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 सवाल का जवाब और बताओ सर। जी, बहुत सारे ऐसे सवाल आए हैं मेरे चैनल के ऊपर ही, मतलब कमेंट्स बॉक्स में ना, जी, कि उनका कभी कर्जा ही नहीं उतरता। ओके। आज उन्होंने पैसे उधार लिए, हुँ, ठीक है, हुँ, कल को चुका दिए, हुँ, फिर दोबारा से उधार ले लिए, ओके, ठीक है, और फिर वो कर्जा बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जा, उनका काम बढ़िया चल रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि काम खराब चल रहा हुँ, है, हुँ, 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 काम भी बढ़िया चल रहा है, लेकिन जो पैसा आ रहा वो हुँ, कर्जे में चला जा रहा। ओके। उस केस में क्या करे बंदा? देखिए, अगर आपकी प्रैक्टिकल हैबिट है कर्ज़ा लेने की, उसको छोड़ दो, हाँ, ठीक है? एज़ पर बिल्कुल। वास्तु ही बात करेंगे। एज़ पर वास्तु है, आपको अपना जो बिज़नेस प्रेमिसेस है और घर, ये दोनों बैलेंस करने चाहिए। उसमें भी 4 डायरेक्शंस मेन ध्यान में रखनी चाहिए। पहला नॉर्थ, दूसरा साउथ ईस्ट, तीसरा साउथ वेस्ट और चौथा वेस्ट। इन चारों इन चारों डायरेक्शंस को बैलेंस होना चाहिए। नॉर्थ के अंदर अगर किचन टॉयलेट आ गई, तो भी तंग करेगी। हम्म, साउथ ईस्ट लोगों को सिर्फ़ इतना पता है कि अग्नि का कौन है। अग्नि के कौन के साथ-साथ ये कैश लिक्विडिटी का भी ज़ोन है, ठीक है? हम्म, और साउथ वेस्ट के अंदर आपने अगर अंडरग्राउंड वाटर टैंक डाल दिया, बोरिंग डाल दी और टॉयलेट डाल दी, किचन डाल दी, तो भी आपका नुकसान होगा, कर्जा बढ़ेगा। और वेस्ट वाला जो गेन का जोन है, उसके अंदर अगर आपने टॉयलेट डाल दी, ठीक है, या लेवल डाउन हो गया, या मिरर लगा दिया, या एंटी एलिमेंट कलर लगा दिया, तो भी आपके साथ साथ कर्जा बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो इससे बचने के लिए आपको अपना बिजनेस प्रोमाइसेस पहले एज पर वास्तु बैलेंस करना चाहिए, उसके बाद अपना घर भी बैलेंस करना चाहिए, तब आप इस चीज़ से बाहर निकल पाओगे। परफेक्ट सर। बाकी मेरे सवाल खत्म हो गए सर। ओके, ग्रेट। ठीक है, अब आप लास्ट में कुछ मैसेज, कुछ मैं रेमेडीज ऐसी जी, कॉमन बताना मैं चाहते हो 2-3 तो चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। ये आपकी ऑडियंस से आप कर सकते हो ठीक सर। है, मेरा एक तो जो मेरा विज़न है उसके बारे में बता दूँ। मैं ये चाहता हूँ कि भारत में, इंडिया के अंदर हर घर एज़ पर वास्तु बने, हर प्रेमाइसेस एज़ पर वास्तु बने, ताकि मेरे देश के लोग खुशहाल रहें, खुश रहें, सुखी रहें। तो मैं चाहता हूँ, हो सकता है कभी गवर्नमेंट इसके ऊपर ध्यान दे कि कोई रूल ऐसा आ जाए कि कम से कम अपने घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट में किचन या टॉयलेट नहीं बनाना। इतना भी अगर हो गया ना, तो अपने देश की जनता का भला हो जाएगा। पहली मेरी दिली इच्छा तो ये है, ऐसा कुछ हो जाए, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ।
और ये बहुत ज़रूरी है, हमारे देश को अगर आगे लेके जाना है तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, मैंने जियोपैथिक स्ट्रेस के ऊपर भी एक बुक लिखी है, तो अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं, परचेज़ करना चाहते हैं तो अमेज़न पे जाके आप ले सकते हैं। लिंक सर जी आपको मैं डाल देंगे। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल डाल ही देंगे, दूंगा, हाँ। राइट। तीसरा, एक पूरे घर के अंदर बहुत सारे लोग कहते हैं कि जियोपैथिक स्ट्रेस हमें कैसे पता चलेगा, इसका इलाज क्या है? आपने बोल तो दिया जियोपैथिक स्ट्रेस है, आपने सिम्पटम भी बता दिए हैं, वो मेरे सिम्पटम हो भी रहे हैं। सुबह उठता हूँ तो बड़ा लेथार्जिक फील करता हूँ, बॉडी पेन होती है मदर की, भाई बहनों का भी यही हाल है। तो मैं क्या करूँ? क्योंकि मैं आपकी फ़ीस अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, मैं आपको बुला नहीं सकता। तो मैं क्या करूँ ऐसा कि मेरे को राहत मिले? तो एक सिंपल आपको तरीका बता देता हूँ, वैसे 2 तरीके हैं, एक सिंपल बताता हूँ जो ईज़िली इमीडिएटली आप कर सकते हो। आप अपने घर के अंदर मैक्सिमम तुलसी जी के पौधे लगाएँ। तुलसी जी में वो पावर है, जियोपैथिक स्ट्रेस को न्यूट्रल करने की। दूसरा, इससे भी बड़ी चीज़ है, गाय। गाय के अंदर वो पावर है कि आपके घर के अंदर कितनी भी जियोपैथिक स्ट्रेस लेन आ जाए, वो आपकी फैमिली पे उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। वो जो लोग गाँव के अंदर रहते हैं, गाय पाल के रखते हैं, वो घर बहुत सुखी है। उनके अंदर, उनके परिवार के अंदर कोई बड़ी हेल्थ इश्यूज़ आने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि गाय का ऑरा बहुत ज़्यादा होता है। तो मेरी कोशिश यही है कि आप इन चीज़ों को जो आज हमने डिस्कस की हैं, आप इनको इम्प्लीमेंट करो और हमें बताओ कि इसका आपको क्या फ़ायदा हुआ और हमारा भी हौसला बढ़े। डन सर एंड थैंक यू सो मच। मतलब अभी तक हमने वास्तु में ना डायरेक्शंस, ठीक है, साइट प्लान्स ये ही डिस्कस करे थे। दिस इज समथिंग यूनिक कि आपको आपका चाहे आप घर बना रहे हो, चाहे आप ऑफिस बना रहे हो, चाहे आप कुछ भी बना रहे हो, तो आपको बेसिकली कोर पता लगना चाहिए। तो जियो पैथी। पैथी स्ट्रेस इज बियॉन्ड दी वास्तु। तो जो भी सर से कुछ भी डिटेल्स या किसी भी तरह का कोई भी सजेशन अगर आपको चाहिएगा, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। और आपने एक बड़ी अच्छी चीज़ बोल दी कि आपकी कंसल्टिंग की फ़ीस हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ये एक्चुअल में प्रॉब्लम है और मैं भी इस चीज़ को समझता हूँ, ठीक है? तो डिस्काउंट देख लेना सर, है अरे ना? सर कोई बात नहीं। ठीक है? बिल्कुल। तो डिटेल्स सर की यहाँ पे मिल जाएगी। और बहुत ही वैलिड पॉडकास्ट था, बहुत अच्छा लगा मेरे को बात करके थैंक यू सो आपसे, मच सर, है थैंक ना? यू सो मच। सो थैंक यू सर। फिर थैंक यू कुछ सर। और चीज़ अच्छी लेके आएँगे तो फिर एक वीडियो हम और बनाएँगे सर, बिल्कुल ठीक है है। ना? थैंक यू सो मच डन। परम थैंक यू जी, सो मच आपने सर। इनवाइट किया, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच थैंक सर। यू। थैंक यू एवरीवन। थैंक